इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैं सपोर्टर हूँ और इस वजह से भी हूँ कि वो मिसबाहुल हक उसमें खेलता रहा है। मुझे मिसबाहुल हक पसंद है, सारा कुछ है। बात यह है कि लाहौर कलंदर को डिस्टिंक्शन ये है कि उन्होंने हारने के बावजूद सारा साल अगर क्रिकेट को लीग के इन 6 टीमों में से कोई टीम जिंदा रखती है क्रिकेट को तो वो लाहौर कलंदर रखती है। उनकी एकेडमी बड़ी अच्छी है, वो यंग प्लेयरों को मतलब के बुला के उनकी सिलेक्शन करते हैं पूरे मुल्क से, उनकी टीमें बनाते हैं, उनके टूर्नामेंट कराते हैं। पीछे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भी भेजा है। तो डिस्टिंक्शन तो ये है ना भाई। तो फिर अगर क्रिकेट की बुनियाद पे देना है तो मैं ये समझता हूँ कि इन्हें दिया, अच्छा किया, लेकिन लाहौर कलंदर को ना करके बहुत ही बुरा किया। ऐसा क्या तफसील मांगी गई है कमेटी से, आपने क्या आपके सामने मांगी गई है? जिस तरह इस किस्म की टैक्स जमा कराया है, कुछ तरह की चीजें जो है टैक्स टू जो है वो तो फाइनेंस कमेटी में भी ये केस है। वो कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, इन्वेस्टर ठीक है की है तो पता लगना चाहिए ना कि ऐसे कि खाली मुंह से कहने, मैं कह दूं फर्ज करूं मुंह से, तो उससे मसला हल नहीं होता ना। कागज़ पे आनी चाहिए ना, ब्लैक एंड वाइट आ जाए। सर बिलावल साहब ने जो रिक्वेस्ट की है या आर्मी चीफ को, आपको उसके बारे में क्या मालूम? देखिए बात ये है कि ये जो इसकी इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने कहा वो भी अच्छी बात है, लेकिन चीज़ ये है कि ये कौन सा रॉकेट साइंस है जिसकी इतनी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ रही है। भाई बात ये है कि आईजी अगवा हो, आईजी को खुद भी पता हो, सब कैप्टन सफदर उसको अगवा करके कैप्टन सफदर के खिलाफ केस रजिस्टर किया है ना, तो अगवा का भी केस रजिस्टर हो सकता है। सर सिंध हुकूमत उसको हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए आर्मी चीफ को दिया गया है। देखिए आर्मी चीफ को देना नहीं चाहिए, इसलिए कि आप ये कहते हैं कि रेंजर्स भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है, आईएसआई भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है? आप क्या कहते हैं सर, किसके अंडर है? आप क्या समझते हैं कि वाकई प्राइम मिनिस्टर के अंडर है या कॉन्स्टिट्यूशनली तो है? लेकिन जो हुकूमती वुज़रा हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि चूंकि बिलावल ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने नोटिस किया, अगर हमसे करते तो हम क्या वज़ीर आज़म को हर वाक़े और स्थाने के लिए रिक्वेस्ट करना ज़रूरी है? बात यह है कि क्या ये मौजूदा हुकूमत बिलावल के रिक्वेस्ट पे काम कर रही है? बिलावल से बहुत मोहब्बत हो गई है इन्हें। अगर बिलावल से मोहब्बत हो गई तो रोज़ तो बिलावल की ऐसी की तैसी करते हैं बैठ के टीवी पे इनके वगैरह। बिलावल से अगर इतनी मोहब्बत है तो फिर एक बात उसकी मान रहे हैं, बाकी क्यों नहीं मान रहे? मैं तो कहता हूँ कि वो पेज किधर गया जिसकी आप बात करते थे? वो पेज ही हम एक पेज पे मैंने तो उधर सेनेट में भी कहा था कि ये ना किया करें, फ़ौज को मुलव्विस ना करें। फ़ौज किसी सियासी जमात की नहीं है, फ़ौज 22 करोड़ आवाम की है। फ़ौज को जब कोई सियासी जमात ये कहती है कि हम एक सफ़े पे हैं और बार बार उसका नाम लेती है तो इसका मतलब है वो लागर हो चुकी है, वो कमज़ोर हो चुकी है, उसकी वो अपनी टांगों पे खड़ी नहीं हो सकती, उसकी टांगें काँप रही हैं, तो वो एक सहारा लेने की कोशिश करती है। तो सहारों पे चलने वाली हुकूमतें ज़्यादा देर नहीं चला करती। एक छोटा सा अभी रिसेंट रेफरेंस दायर हुए हैं नवाज शरीफ के खिलाफ एक और रेफरेंस आज नायब ने दायर करने की मंजूरी दे दी है। एहसन इकबाल के खिलाफ भी जो नारावाल रेफरेंस है वो भी दायर किया जाएगा। राना सोनाला के खिलाफ एक नई इंक्वायरी शुरू कर दी है। नून लीग का सर क्या पॉइंट है? हमारा वही पॉइंट ऑफ व्यू है जो पहले का है कि वही मतलब कि शहबाज शरीफ जेल में है, पहले भी मरियम 2 दफ़ा जेल काट चुकी है, नवाज शरीफ जेल काट चुके हैं, हमजा शहबाज जो है वो जेल में है, एहसन इकबाल जेल काट चुका है, शाहिद खाकान अब्बासी जेल काट चुका है, साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक जेलें काट चुके हैं और बेशुमार लोग जेलों में गए हैं, आ गए हैं। तो ये अभी तक 1 रुपए की करप्शन किसी के ख़िलाफ़ ला नहीं सके। तो उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब मुंह पे हाथ फेर के ये कहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और फिर साथ ही उन्होंने नैब का आधा जुमला कहने के बाद उसको आगे पीछे किया है, तो उसके बाद ये होना जो है कोई गैर मुतवक्को बात तो नहीं सर, है। आखिरी सवाल 2 जुमलों में। और मैं तो ये कहता हूँ ना कि भाई बात ये है कि वो है ना शौक से